जब एक महिला अपनी बेटी के बाल काट रही थी तो उसने देखा कि जैसे ही बाल जमीन पर गिरते हैं वे सोने में बदल जाते हैं। महिला इसे एक रहस्य रखना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने सब कुछ देख लिया। पति ने एक सोने की लट उठाई और उसे परखने के लिए जोर से काटा। यह पुष्टि करने के बाद कि वह असली सोना है, उसके चेहरे पर पूरी तरह से लालच छा गया। उसने तुरंत सभी नौकरों को निकाल दिया। उसने महिला और उसकी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया। खिड़कियों को कीलों से जड़ दिया गया था। दरवाजे पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। वह सिर्फ माँ और बेटी को भागने से रोकना चाहता था। पति ने महिला को आदेश दिया कि वह लड़की के बालों का एक और इंच काट दे। जैसे ही बाल नीचे गिरे वे तुरंत सोने के टुकड़े में बदल गए। उसका वजन लगभग 1 तोला था। पति और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। जब उसने अपनी बेटी के बालों की ओर देखा तो उसे एक सोने की खान नजर आई। उस दिन के बाद से जब भी पति को पैसे की जरूरत होती वह अपनी बेटी के बालों की एक लट काट देता, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि बाल काटने से भयानक दुष्प्रभाव होते हैं। एक दिन महिला ने अपनी बेटी को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। उसने महिला की ओर अजीब नजर से देखा, फिर पूछा कि वह महिला कौन है। महिला वहीं के वहीं स्तब्ध रह गई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि हर बार जब बाल काटे जाते हैं तो बेटी छोटी छोटी बातें धीरे धीरे भूलने लगती है, जब तक कि वह अपनी सारी यादें न खो दे। सच्चाई जानने के बाद महिला पूरी तरह टूट गई। उस दिन के बाद से महिला ने अपनी बेटी के बाल फिर कभी काटने से इनकार कर दिया, लेकिन महिला को मजबूर करने के लिए पति ने सारा पानी बंद कर दिया। बेटी ने 3 दिनों से पानी नहीं पिया था। उसके होंठ सूखे और फटे हुए थे। अपनी बेटी को एक घूंट पानी पिलाने के लिए महिला को फिर से एक गुच्छा बाल काटना पड़ा। इसके बाद बेटी माँ कहना भूल गई। महिला को उसे फिर से सिखाने में पूरे 3 महीने लग गए, लेकिन उसी दिन पति अचानक कमरे में घुस आया। सिंहासन हासिल करने के लिए पति को भाड़े के सैनिकों को रखने के लिए 50,000 तौल सोने की जरूरत थी। इतना पैसा जुटाने का मतलब था अपनी बेटी के सारे बाल मुंडवा देना। पति ने ठंडेपन से एक कैंची निकाली। उसने महिला को आदेश दिया कि या तो वह खुद यह करे या फिर वह सैनिकों को करने देगा। महिला जानती थी कि सैनिक बहुत कठोर और निर्दयी होंगे। अपनी बेटी को और दर्द से बचाने के लिए उसे खुद ही कैंची उठानी पड़ी। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इस बार बाल काटने के बाद उसकी बेटी शायद उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी, लेकिन महिला के पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही कैंची बालों को काटती गई मुलायम लटें सख्त होती गईं और जैसे ही वे सिर से अलग हुईं वे सुनहरी हो गईं। उनका वजन कई गुना बढ़ गया। महिला ने उन्हें छोड़ दिया। चमकते हुए सुनहरे बालों का ढेर जमीन पर गिर गया। अब वह इंसानी बाल नहीं थे, वे उच्च शुद्धता वाला सोना थे। हर एक लट में असली बालों की महीन बनावट बनी रही। पति की आंखों में और भी ज्यादा लालच आ गया। वह दोनों हाथों से सुनहरे बालों के ढेर को उत्साहित होकर पकड़ने लगा। भारी वजन ने उसे संतुष्टि से हंसने पर मजबूर कर दिया। सोने का वजन कम से कम 30 जिन था। यह मुश्किल से पहली किश्त के लिए ही काफी था। पति ने अपनी पत्नी और बेटी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत मुड़ा और चला गया। महिला ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे चेतावनी दी, यह आखिरी बार है जब वह अपनी बेटी के बाल काटेगी, वरना वह बेटी के खाने में जहर मिला देगी और उसे अपनी सोने की खान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन महिला की धमकी के सामने पति बस ठंडेपन से मुस्कुराया और चला गया। उसे साफ तौर पर उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। महिला भी सच्चाई जानती थी। पति को 50,000 तौल सोने से कहीं ज्यादा चाहिए था। उसे युद्ध जारी रखने के लिए अनगिनत पैसे चाहिए थे। जैसे ही वह युद्ध शुरू करता उसकी बेटी के बाल ही उसकी एकमात्र धन का स्रोत बन जाते। पति अपनी बेटी का सिर पूरी तरह मुंडवाने में भी हिचकिचाएगा नहीं, लेकिन महिला अपनी बेटी की रक्षा कैसे कर सकती थी।